और अगर प्रोडक्ट बन गए हैं तो उनकी लगी है सेल। फॉर एग्जाम्पल वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइंस डे या न्यू ईयर। अब वैलेंटाइन डे को अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा मार्केट तैयार हो गया है, रीजन के एक्सप्रेशन ऑफ लव। ठीक है, मदर्स डे, फादर्स डे, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी की सारी चीजें एडोर्नो साहब कहते हैं फीलिंग्स हैं। प्यार आपका किसी के लिए भी हो सकता है, टीचर के लिए भी प्यार हो सकता है, रेस्पेक्ट हो सकती है, ये सारी चीजें क्या है? फीलिंग्स हैं। पहले सिर्फ फीलिंग्स एक्सप्रेस करी जाती थी और कभी भी कर देते थे। अब मार्केट क्रिएट करने के लिए उन फीलिंग्स का एक दिन डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये इतने वाइज और इतने चालाक लोग हैं सिस्टम बनाने वाले, इन्होंने पूरे साल की टीचर की रेस्पेक्ट के लिए एक दिन बना दिया, टीचर्स डे। अब पहले नंबर पे टीचर्स डे आया, दूसरे नंबर पे फिर क्या, नहीं नहीं इसके साथ एक चीज और ऐड करो, गिफ्ट। कहां से आया गिफ्ट? जैसे गिफ्ट ऐड कर दिया वो बन गया एक कॉमोडिटी। सेम इज केस विद वैलेंटाइंस डे। अच्छा, सेम इज केस विद मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस, एवरीवेयर। यहां तक कि जो स्पिरिचुअलिटी थी, ध्यान से सुनना, किसी आदमी की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्राइवेसी। प्राइवेसी के अंदर उसके क्या क्या आता है? प्राइवेसी में आती है उसकी फैमिली। क्यों भाई अपनी फैमिली के बारे में अनजान आदमी को क्यों बताएगा कोई आदमी? किसी आदमी की प्राइवेसी में दूसरे नंबर पर आती है उसकी पर्सनल लाइफ। तीसरे नंबर पर उस आदमी का सबसे प्राइवेट जो पार्ट आता है वो आता है स्पिरिचुअलिटी। उस आदमी की लाइफ की स्पिरिचुअलिटी, मतलब अब स्पिरिचुअलिटी में क्या आएगा कि आप गॉड को मानते हो नहीं मानते हो। गॉड को मानते हो तो कौन से रिलीजन को फॉलो करते हो, रिलीजन में कौन से वाले कल्चर को फॉलो करते हो, ये सारी चीजें प्राइवेसी हुआ करती थी। ये जो सिस्टम जैसे ही आया, इसने फैमिली को, इसने पर्सनल लाइफ को, स्पिरिचुअलिटी को, हर चीज को, सबसे पहले कोर, सबसे सीक्रेट चीज होती थी स्पिरिचुअलिटी। कि भोजन और भजन तो चुपचाप होना चाहिए, आंख बंद करो मन मन में, इसको इन्होंने बना के रख दिया प्रोडक्ट। रीजन, रीजन इज कोमोडिफिकेशन। हर चीज उनके लिए कॉमोडिटी है, भले ही किसी की डेथ हुई हो।